हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी का साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। संक्रामक रोगों के वाहक होते हैं मक्खी, कुत्ते, मच्छर या इनमें से कोई नहीं। तो संक्रामक रोगों के वाहक जो होते हैं इनमें से कोई नहीं होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। संक्रामक रोगों के फैलने का माध्यम है। तो क्या है इसके फैलने का माध्यम? आइए ऑप्शन के माध्यम से जानते हैं। जल, वायु, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संक्रामक रोगों के फैलने का माध्यम आपका जल हो सकता है, वायु हो सकता है। अर्थात जहां पर दोनों दिया हुआ है ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संक्रमित बीमारी नहीं है? मलेरिया, एलर्जी, इन्फ्लुएंजा या पोलियो। तो जो एलर्जी है वह संक्रमित बीमारी नहीं है, इसलिए एलर्जी ऑप्शन बी में दिया हो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करना कहलाता है। तो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके मच्छर को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? तो यह जो है रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुनैन की दवा का प्रयोग किया जाता है हैजा में, पीलिया में, मलेरिया में या फिर इनमें से सभी में। तो कुनैन की दवा का प्रयोग जो है मलेरिया में किया जाता है। किस में किया जाता है? मलेरिया में किया जाता है। ठीक है, मलेरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज बीमारी होती है मच्छर द्वारा, चूहों द्वारा, कुत्तों द्वारा या फिर मक्खियों द्वारा। तो रेबीज जो बीमारी होती है वह कुत्तों के काटने से होती है, यानी कुत्तों द्वारा होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एड्स बीमारी की संक्रामक होता है वायु द्वारा, जंतुओं द्वारा, लैंगिक अंगों द्वारा या फिर जल द्वारा। तो जो एड्स की बीमारी होती है वह लैंगिक अंगों द्वारा होती है। ठीक है, आपस में संबंध बनाने से एड्स की बीमारी हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? संतुलित आहार, स्वच्छ जल, अप्रदूषित वातावरण। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए इनमें से कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है? टिटनेस, मलेरिया, पोलियोमाइलिटिस या फाइलेरिया। तो जो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है वह है टिटनेस। क्या है? टिटनेस है। ठीक है, टिटनेस ऑप्शन ए में दिया हुआ है यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वास्थ्य का मतलब है स्वास्थ्य 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 का मतलब है शारीरिक स्वास्थ्य से, सामाजिक स्वास्थ्य से, मानसिक स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी। तो स्वास्थ्य का मतलब उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करते हैं। तो किसे प्रभावित करते हैं? जीवाणुओं को, वायरस को, विषाणुओं को या इनमें सभी को। तो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं वह जीवाणुओं को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? जीवाणुओं को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस का कारण है। तो फाइलेरिया एंटीफिटिसिस का कारण जो है वह वायरस है। क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाया गया जन स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो यह जो है टीकाकरण आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर के भीतर पाया जाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र है। तो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीसीजी का टीका दिया जाता है पोलियो के बचाव के लिए, ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए, दोनों के लिए या फिर मलेरिया से बचाव के लिए। तो जो बीसीजी टीका होता है यह ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है? लेमिनेरिया, ईस्ट
स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स। तो इसमें से जो भूरा शैवाल नाम से जाना जाता है वह ईस्ट लैमिनेरिया को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? लैमिनेरिया। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोड्स के श्वसन इससे होते हैं, तो गिल्स से भी होते हैं, ट्रेकिया और मोमगल्स, यानी इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, ओलेरोकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। तो सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल कौन सी है? चना है, धान है, सरसों है, मटर है। तो खरीफ फसल अगर देखी जाए तो वह धान है। धान को हम खरीफ फसल के अंतर्गत देखते हैं। गायों और भैंसों के शरीर के अंदर पर्ण कृमि के द्वारा निम्न में से कौन प्रभावित करता है? तो यकृत प्रभावित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुक्कुट चिड़ियों की अधिकतम मृत्यु का कारण यह फंगस रोग है। कौन सा फंगस रोग है? कोरिजा, एस्परजिलोसिस, रिकेटस या पोलोरियम। तो कुक्कुट चिड़ियों की अधिकतम मृत्यु का कारण जो है रिकेटस फंगस है। क्या है? रिकेटस फंगस है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा की देह गुहा है, तो आर्थ्रोपोडा की देह गुहा जो है होमोशील है। क्या है? होमोशील। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की कौन सी परत है? सबसे बाहरी परत, सबसे नीची परत, सबसे ऊपरी परत या इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की परत है वह जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल कहा जाता है। ठीक है, आपका आंसर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में CO कितना है? यानी जो CO है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वह जो है 0.03% है। ठीक है, कितना? 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल पुरुष के रूप में जानने वाले का नाम? राजेंद्र सिंह, मोहन सिंह, गोपालनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो जल पुरुष के नाम से जानने वाले व्यक्ति का नाम जो है राजेंद्र सिंह है। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह नाम है। ठीक है, इसे भी आपको सही कर लेना है। जल का द्रव्य रूप क्या है? जल, पानी, ठोस, बर्फ है, गैसीय, जलवाष्प, इनमें से कोई नहीं। तो जल का जो द्रव्य रूप है वह जल हो जाएगा, यानी पानी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ठोस रूप अगर देखा जाए तो वह बर्फ हो जाएगा, बर्फ है। तथा गैसीय रूप वह जलवाष्प हो जाएगा। ठीक है, तो जिस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे उसी हिसाब से आपको उत्तर दे देना है। नाइट्रोजन चक्र में कौन जीवाणु नाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो जो नाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी है वह नाइट्रोमोनस और नाइट्रोबैक्टर है। क्या है? नाइट्रोमोटस और नाइट्रोबैक्टर्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस किस चीज का बना होता है? शीशे का, लोहे का, पीतल का, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीन हाउस होता है वह शीशे का बना होता है। किसका बना होता है? शीशे का बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस पौधे को गर्म, ठंडा दोनों या कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस पौधे को गर्म किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत के बारे में आप लोग बताइए। वायुमंडल का ऊपरी भाग तक, वायुमंडल का निचली भाग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो होती है वह वायुमंडल की ऊपरी परत होती है। मैंने बताया सबसे नीली परत क्षोभमंडल और सबसे ऊपरी ओजोन मंडल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन छिद्र कैसे बनते हैं? फ्लोरोकार्बन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोन छिद्र जो है बनते हैं वह फ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन दोनों से बनते हैं, अर्थात ए और बी आपका दोनों सही आंसर हो जाएगा। ओजोन की मात्रा अधिक होने से जीवों में क्या दिक्कत होती है? श्वसन दर, मोतियाबिंद, खांसी या इनमें से सभी। तो ओजोन की मात्रा अधिक अगर हो जाती है तो जीवों में इसका जो है श्वसन दर घट जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है और खांसी हो जाता है, अर्थात इनमें से सभी रोग हो जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। मानव पाचन नाल के किस भाग में पेरिसिस्टिक गतियां नहीं होती हैं? तो ग्रसनी में जो है पेरिसिस्टिक गतियां जो हैं नहीं होती, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आए देखते हैं। मानव में उपस्थित लार ग्रंथि नहीं है? पैरोटिड ग्रंथि, अनफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि या सब लिंगुअल ग्रंथि? तो मानव उपस्थित लार की ग्रंथि नहीं है जो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि में नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों की ग्रास नली का स्लेम्स का स्तर बना होता है। तो स्लेम्स का स्तर किसका बना होता है? तो शल्की की उपकला का बना होता है। किसकी? सल्की जो है इसकी उपकला का बना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमाशय का पतला दूरस्थ भाग कहलाता है? कार्डियक भाग, ग्रहणी, ग्रसना या पाइलोरस? तो अमाशय का पतला यानी दूरस्थ भाग जो है वह पाइलोरस कहलाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमाशय रस में उपस्थित HCl बदलता है, तो किसमें बदलता है? तो यह जो है पेप्सिनोजन की पेप्सिन में बदलता है। ऑप्शन बी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज को जब भोजन के रूप में लिया जाता है तब निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण या श्वांगीकरण? तो ग्लूकोज को जब भोजन के रूप में लिया जाता है तब निम्न में से जो है पाचन क्रिया नहीं होती है। क्या होता है? पाचन क्रिया उस समय नहीं होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल, हड्डियां, पेशियां या इनमें से कोई नहीं? तो जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वह दांत का एनिमल यानी जबड़ा होता है। कौन सा होता है? जबड़ा जो होता है वह सबसे मजबूत भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वह आपका म्यूकस जिसे श्लेष्मा भी कहते हैं, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस लेता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या ग्रसनी? तो आहार नाल का जो है छोटी आंत भाग यकृत से पित्त रस लेता है। पित्त रस कौन से लेता है? छोटी आंत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग से भोजन अंतिम रूप में पच जाता है? अमाशय, मुख गुहा, बड़ी आंत या छोटी आंत? तो जो आहार नाल का जो छोटी आंत वाला भाग होता है वह भोजन अंतिम रूप से पच जाता है। किसमें? छोटी आंत में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, सेलुलोज, एमाइलेज या ट्रिप्सिन? तो पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला जो पहला एंजाइम होता है वह होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैविक ऑक्सीकरण के बाद कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो जैविक ऑक्सीकरण के बाद में जो गैस निकलती है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बड़ा नासा मार्ग मुख मार्ग से किस के द्वारा अलग होता है? पैलेट द्वारा, टिटुआ द्वारा, ग्रसनी या नासिका कक्ष द्वारा? तो बड़ा नासा मार्ग जो है मुख मार्ग के किस द्वार से अलग होता है? तो यह जो है पैलेट से अलग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नासिका के अंदर का भाग कहलाता है? वायुनाल, नासिका कक्ष, फेफड़े या प्राघ्राण? तो नासिका के जो अंदर का भाग होता है वह प्राघ्राण कहलाता है, जो हमें सूंघने के काम में आता है। इसलिए ऑप्शन डी प्राघ्राण आपका राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क मानव में श्वसन नली की लंबाई होती है लगभग 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर? तो वयस्क यानी जो जवान व्यक्ति होता है उसकी श्वसन नली में लंबाई जो होती है वह लगभग 12 सेंटीमीटर की होती है। कितनी सेंटीमीटर की होती है? 12 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इसे भी आपको सही कर लेना है। रुधिर वर्गों की खोज की थी चार्ल्स डार्विन ने, विलियम हार्वे ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने या फिर रॉबर्ट हुक ने? तो रुधिर वर्ग की खोज जो की थी वह कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है,
लैंडस्टीनर, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 से 75 बार, 60 से 70 बार, 72 से 80 बार या फिर 75 से 80 बार। तो कितनी बार मानव का हृदय जो है कितनी बार 1 मिनट में धड़क जाता है, तो वह 72 से 75 बार धड़कता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अग्र महाशिराएं रुधिर को शाहिरी से दाहिने अलिंद में पहुंचाती हैं, शरीर से बाएं निलय में पहुंचाती हैं या फिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पहुंचाती हैं तथा शुद्ध करती हैं। तो अग्र महाशिराएं जो होती हैं वह शरीर से दाहिने अलिंद में पहुंचाती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।